आज की कहानी बहुत ही खास है क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरे बचपन के दोस्तों की है। जिस समय वो पढ़ाई कर रहे थे यह कांड उनके साथ उस समय हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा उन लोगों से निवेदन है जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके ऑल का ऑप्शन क्लिक करें। यह कांड है सन 2010 के आसपास का, जिस समय मेरा दोस्त लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह मानेनगर स्टेशन के बाहर एक रूम लेकर वहाँ पर रहता और अपनी पढ़ाई भी पूरी करता। उसे वहाँ पर रहते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि वहाँ पर आए स्टेशन पर कई लोग सुसाइड कर लेते और कई लोग एक्सीडेंट में वहाँ पर मारे जाते, जिसके कारण वहाँ पर लोगों में डर भी जाता था और जिसके कारण समय रहते लोग अपने घरों में बंद हो जाते और कोई बाहर नहीं निकलता। एक निश्चित समय के बाद ऐसा चलते चलते काफ़ी समय हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि एक अन्य दोस्त जो कि किसी काम से लखनऊ गया हुआ था वह भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद जब वहाँ पहुँचता है तो उससे मुलाकात होती है। वो वहीं पर स्टे कर लेता है क्योंकि उसे वहाँ से काम निपटाने में काफ़ी समय हो गया था। और जब वो वहाँ से अपना काम ख़त्म करता है और दोस्त के कमरे पे जाता है तो वो लोग छत पर बैठे हुए थे खुले आसमान में, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और वो लोग छत पर बैठे हुए थे और हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी बातें करते करते उन्हें काफ़ी देर हो गई। और जो दोस्त वहाँ पे पहले से ही रहकर पढ़ाई कर रहा था उसने अपने दूसरे दोस्त से अचानक से कहा कि ऐसा है 11 बज चुके हैं और यहाँ छत पर रुकना ठीक नहीं है। जिसके बाद जो दोस्त वहाँ पर उससे मिलने के लिए गया हुआ था उसने पूछा ऐसा क्यों, तो पहले दोस्त ने यही कहा कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर रुकना 11 बजे के बाद मना है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके चलते लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। इस वजह से उसने उससे यही कहा कि नीचे चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि बगल में एक खंडहर था। कहते यहाँ भी कुछ देखने में आता है, लेकिन वह जो दोस्त वहाँ पर उससे मिलने गया हुआ था उसे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं था, वह इन सब बातों को नहीं मानता था। जिसके चलते उसने उससे कहा कि तुम क्यों डरते हो, ये तो सब अफवाहें, तुम क्यों इतना डर रहे हो। उसके बाद बातें हुई थोड़ी देर के बाद में अचानक से वो लोग देखते हैं सामने के ओवरब्रिज पर 2 सफ़ेद साए, एक वहाँ पर लेटा हुआ था और एक खड़ा हुआ था, जिन्हें देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। और यह उस समय की ही बात है जब नया नया कैमरा फ़ोन चला था, जैसे कि 6600 वगैरह। तो उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और उसने तुरंत उस ब्रिज की तरफ किया, लेकिन उन लोगों को अचंभा तब हुआ जब उनकी फ़ोटो उस कैमरे में नहीं आई। तो दूसरा दोस्त मिलने के लिए गया हुआ था अपने दोस्त से, उसने भी देखा कि कैमरे में फ़ोटो नहीं आ रही है। उसके बाद उसका वह जो लीडर था वह भी अंदर से डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कैमरा हटाते ही वो देख रहा था कि सामने ब्रिज पर 2 सफ़ेद साए हैं, एक लेटा था और एक बैठा था। लेकिन कैमरा लगाने पर कुछ भी नहीं आ रहा था कैमरे में, जिसको देखकर वह काफ़ी चौंक गया और वह भी डर गया। जो थोड़ी देर पहले तक कह रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, मैं इनसे नहीं डरता, लेकिन वह भी इस चीज़ को देखकर डर गया। और पहले दोस्त के द्वारा जब उसे जोर दिया गया कि अब ऐसा है चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, उसके बाद दोनों लोग अपने नीचे चले गए। नीचे चले जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं और वह जो दोस्त आया हुआ था मिलने के लिए, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ी, उसका मन नहीं मान रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने पहले दोस्त से कहा कि ऐसा है तुम रुको और मेरा मन थोड़ा सा ऊब रहा है और थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। तो पहले दोस्त ने उसको मना भी किया कि यह बाहर जाने का सही समय नहीं है और इस समय बाहर मत जाओ, लेकिन दूसरा दोस्त नहीं मानता है। वह कहता है मैं बस घूमकर 5 मिनट में आता हूँ। उसके बाद वह बहाने से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने का उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि वह देखना चाहता था कि यह ब्रिज पर कौन है। उसका मन नहीं मान रहा था। वह बाहर निकल कर आता है और धीरे से
सड़क किनारे से वह ब्रिज पर चढ़ जाता है। ब्रिज पर चढ़ने के बाद वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है जिस तरफ वो से आए थे। वो देखता है कि कुछ दूरी पर वो साया वापस उसको दिखाई दे रहे थे। एक बैठा था और एक लेटा हुआ था। उनको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो सच में है। उसके बाद वह वहाँ से वापस आता है उल्टे पैर। उसको विश्वास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह जो नहीं मानता था उसने भी विश्वास कर लिया कि कुछ भी अफवाह नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है।